डियर स्टूडेंट्स, एमएस पावर पॉइंट के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम ड्रॉ मेन्यू के बारे में बात करेंगे। ड्रॉ मेन्यू से क्या होता है वो सीखेंगे। अभी तक हमने फाइल, होम, इंसर्ट मेन्यू को कवर कर लिया है लास्ट लेसन्स में। तो ड्रॉ मेन्यू के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये ड्रॉ मेन्यू है ना, आपको एक फीचर दे देता है, एक फंक्शनलिटी दे देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में, प्रेजेंटेशन में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कभी क्या बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ना कुछ ड्रॉ करके दिखाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स में या प्रेजेंटेशन में, तो वो आपको ये फंक्शनलिटी दे देता है। वैसे ये ड्रॉ मेन्यू हमेशा जो पेन टैब होते हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा यूज़ होता है, जो कि मैं बताने वाला हूँ। मेरे पास एक पेन टैब है जिसका मैं यूज़ करूँगा, बट आप माउस की हेल्प से भी इस ड्रॉ मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे होता है, इसके लिए मैं एक ब्लैंक इंसर्ट कर लेता हूँ स्लाइड। ओके, ब्लैंक स्लाइड मैंने इंसर्ट कर ली है और अब हम ड्रॉ मेन्यू के बारे में बात करते हैं। तो ड्रॉ का मतलब है ड्रॉ करना। ठीक है, सो ये फर्स्ट जो है ये है, ओके फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये सिलेक्शन टूल है। हाँ, सिलेक्ट टूल है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट को, चाहे इंक हो, शेप हो, टेक्स्ट एरिया हो, उसको सिलेक्ट करेगा। ये जो लासो टूल है ये क्या करता है, लासो सेलेक्ट, ये भी सिलेक्ट करने के काम आता है, बट ये आपको, आप ड्रॉ करके एक शेप को सिलेक्ट करते हो, एक शेप को ड्रॉ करके सिलेक्ट करते हो। ये जो नेक्स्ट है ये है इरेजर। आप इससे कुछ भी इरेज कर सकते हैं। इसके भी कई सारे फंक्शन होते हैं। इसमें दो तरीके की आती है, स्ट्रोक इरेजर होती है, पॉइंट इरेजर होती है और सेगमेंट इरेजर होती है। ठीक है, ये तीन तरह की इरेजर होती है और इसकी थिकनेस को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं इस प्लस माइनस से। ठीक है, यहाँ से हम, अगर हम थिकनेस को बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीके से आप थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये थिकनेस है। यहाँ पर ये जो है ये पेन है, जैसे स्केच पेन होते हैं इसी तरीके से स्केच पेन है। इनका कलर हम, ये ड्रॉप डाउन है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इनका जो थिकनेस है, जो इनकी निब है, ओके, जो पॉइंट है उसका थिकनेस को भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। अभी क्या यूज है इनका मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम चलो इस पेन को यूज करते हैं। ये पेन है ब्लैक और इसकी थिकनेस है 0.5 mm। तो 0.5 mm पर ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेगा। ठीक है, अगर हम इसकी थिकनेस को बढ़ा दे, ओके सपोज कीजिए मैंने ये वाला थिकनेस यूज कर लिया है, तो अब ड्रॉ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपका हाथ सेट है आपके माउस पर, तो आप माउस से भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं इसके लिए, लिखने के लिए, ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं प्रेस करके रखा है, जहां भी मैं छोड़ दूंगा वहां पे ये, जैसे ही मैंने ये बटन छोड़ा वहां पे आपका ये शेप है बनना बंद हो जाएगा। थिकनेस को हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो कलर चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो गया। मुझे कुछ थिकनेस कम करनी है, तो मुझे लग रहा है थिकनेस ज्यादा है, तो दिस वन इज द वन स्केच और वन पेन, सेकंड पेन इज दिस वन। ओके, इसकी भी थिकनेस ये है, कलर कोई और है, ये कुछ इस तरीके से होगा। राइट, सो डिफरेंट डिफरेंट है। आप यहाँ पर दो पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं बारी बारी से। आपको पता है कि मुझे दो कलर यूज करने हैं फ्रिक्वेंटली, तो दोनों कलर्स को आप यहाँ पर लेके और बारी बारी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो चेंज करने का ऑप्शन तो हर जगह है। अब देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट भी है, देखो ग्रेडियंट, ये देखिए ग्रेडियंट है। इसकी थिकनेस में बढ़ा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं कोई और ग्रेडियंट यूज करता हूँ, सपोज दिस गोल्डन वन, तो देखिए, है ना, देखिए मैं कलर भी भर सकता हूँ किसी शेप में, इसको फिल भी कर सकता हूँ। मुझे कोई फिल करना है कोई शेप, लेट से मैं इंसर्ट से कोई शेप ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं शेप लेता हूँ, लेट से कोई भी ले लेते हैं, दिस वन। तो मैंने यहाँ ये ड्रॉ कर लिया। ओके, इसकी शेप को मैं नो फिल कर देता हूँ और इसका आउटलाइन को थोड़ा थिक कर देता हूँ, है ना, आउटलाइन थोड़ा थिक हो जाएगा। ये थिक होता जा रहा है, थिक हो गया। अब मैं यहाँ से ना ड्रॉ में जाके, यहाँ से जो मैंने कलर ऑलरेडी चूज किया हुआ है दिस वन, मैं इसको फिल, ओके सॉरी, दिस वन, राइट, लेट्स सी व्हाई इट्स नॉट फिलिंग दिस, ओके दिस वन, नाउ यू सी हियर आई कैन फिल द कलर हियर। ओके, बट ये पेन टैब से इस्तेमाल करोगे तो बेटर फिल होगा। ठीक है जी,
तो इस तरीके से आप फिल कर सकते हो किसी शेप में, कलर वगैरह कुछ स्केच ड्रॉ कर सकते हो। तो ड्रॉ का मतलब ही है कुछ भी ड्रॉ करना, जैसे हम ड्राइंग में आपने सीखा होगा ड्रॉ करना, ऐसे ही अपने डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी कौन क्या देता है? ड्रॉ मेन्यू। ठीक है, अब देखिए इस इरेजर का मालूम कर लेते हैं। तो इरेजर बाय डिफॉल्ट इरेजर कुछ इस तरीके से, कौन सी इरेजर इस समय सिलेक्टेड है? इस समय मेरी पॉइंट इरेजर सिलेक्टेड है। मैं स्ट्रोक इरेजर सिलेक्ट करूंगा तो एक बार में ही रिमूव हो जाएगा। ये एक बार क्लिक करूंगा, जहां भी एक बार में क्या रिमूव करेगा, देखिए मैं फिर से समझाता हूं आपको। मैंने जैसे ही मैं यहां से क्लिक करना शुरू करता हूं, जहां भी मैं छोड़ूंगा, और फिर मैंने यहां से शुरू किया कोई दूसरा। अब देखिए जब मैं इरेजर इस्तेमाल करूंगा, पॉइंट इरेजर, सॉरी स्ट्रोक इरेजर, तो मैं जहां भी क्लिक करूंगा अपना पॉइंटर, वो पूरा का पूरा गायब होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरा गायब नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं पॉइंट इरेजर को इस्तेमाल करूंगा। पॉइंट इरेजर में क्या होता है कि धीरे 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 गायब हो रहा है, देख रहे हो आप? राइट, ये देखिए इस तरीके से होगा। ओके, सेगमेंट इरेजर, एक साथ पूरा का पूरा सेगमेंट गायब हो जाएगा। ठीक है, जहां भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे पूरा का पूरा सेगमेंट ही गायब हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये मतलब जैसे आप रबड़ यूज करते हो ना, रबड़ यूज करते हो आपने अपने जब बचपन में की होगी यूज, है ना, कच्ची पेंसिल के साथ में, तो वो वाला है। तो तीनों रबर पता लग गया, इरेजर्स पता लग गया कि तीनों इरेजर का क्या काम है। थिकनेस यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं हम। ये सिर्फ पॉइंट इरेजर का ही थिकनेस कर सकते हैं। ओके, नाउ ये क्या है? दिस वन, ये भी एक पेन है, ये देखिए, इसका भी हम थिकनेस को बड़ा छोटा कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए स्पार्कलिंग वाला, ये स्पार्कलिंग। ओके, नेक्स्ट है ये हाईलाइट। इससे क्या होता है? हाईलाइट होता है कुछ भी, आप कुछ भी को किसी चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहेंगे तो वो ये हाईलाइटर है। क्या ये हाईलाइटर है? यहाँ से भी हम इसको कलर को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। ओके, ये हाईलाइट करने के काम आता है मोस्टली। देखिए हाईलाइट हुआ है पर। ओके, नाउ हमने इन टूल के बारे में पता कर लिया। सेलेक्ट क्या होता है? अब देखो सेलेक्ट मैंने किया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं चाहूँ तो मूव कहीं भी कर सकता हूँ, ये मेरा सेलेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, स्केच पेन, कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इससे। ये देखिए ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हो, जो यहाँ पे कलर किया उसको भी कर सकते हो। बहुत ही कमाल का टूल है, राइट? सिलेक्शन। लासो क्या होता है? लासो में आप क्या करेंगे? आप इसको ड्रॉ करके, ये देखिए ड्रॉ करके मैंने सेलेक्ट किया है। ओके, तो आप कहीं भी मूव उसको कर सकते हैं। तो दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर सकता है, और यहाँ पर आप लासो में कोई सिलेक्टेड पार्ट को ही मूव कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो ये आपका दोनों टूल भी हो गया, इरेजर भी हो गया, इन पेनों का पता लग गया है आपको सब कुछ। अब यहाँ पे बात करते हैं रूलर की। तो रूलर यहाँ पे आ जाता है। रूलर, रूलर का यूज करना है अगर आपको, अदरवाइज अगर रूलर का यूज नहीं करना है तो इसको रिमूव कर दीजिए। चलिए अब मैं कंट्रोल ए करूंगा और इस सबको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। चलिए बात करते हैं इनटू टेक्स्ट की। इनटू टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये पहले कह रहा है कि सर्कल सम हैंडराइटिंग विद लासो सेलेक्ट, देन यूज दिस बटन टू कन्वर्ट द इनटू टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। फॉर लेट से मैंने यहाँ पर एक पेन लिया, ये वाला, और मैंने यहाँ पर ए लिखा, या ये ए लिख दिया। ठीक है, अभी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है। हालांकि मैंने यही टूल यूज किया है, मतलब पॉइंटर यूज किया है, बट मैंने अपने हैंड से लिखा। अब मैं लासो टूल को यूज करूंगा, और लासो टूल से इसको, जस्ट ए मिनट, ओके, लासो टूल यूज करता हूं मैं, और ये मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं इंक टू टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। राइट, इंक टू टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया है, तो ये ए में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो मतलब कहने का है कि जो भी आप हैंड राइटिंग लिखते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो हाथ से ABCD 1 2 3 4 ये लिखा है उसको कन्वर्ट कर देगा ये टेक्स्ट में। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका इंक टू टेक्स्ट। ऐसे ही इंक टू शेप भी होता है, इंक टू शेप भी होता है। जब आप इंक कुछ भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, फ्लैट से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं लासो टूल को लेके आता हूँ, और लासो टूल से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं इंक टू शेप पे क्लिक करूंगा मैं, तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया। अभी जैसे मैंने ट्राइंगल बनाया है, मैं ट्राइंगल बना देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया। अब मैं क्या करूंगा?
मैं लासो टूल यूज करूंगा और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर इंक टू शेप कर दूंगा, तो ये ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया है। ओके, यू कैन सी। अब बात करते हैं इंक टू मैथ की। इंक टू मैथ क्या होता है कि मैथ के अब कई बार हमें फॉर्मूले लिखने होते हैं और बहुत टिपिकल होता है उनको लिखना, कीबोर्ड से आप नहीं लिख पाओगे, कीबोर्ड की हेल्प से नहीं लिख पाओगे उसको। आपको या तो इंसर्ट में जाकर यहाँ पर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ओके, बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं इनकी, या फिर आपको ड्रॉ में जाके ये इंक टू मैथ करना पड़ेगा। अब हम इंक टू मैथ अगर मैं बात करूं, ओके, इंक टू या ओपन इंक, यहाँ पर मैंने बात करता हूं। अब मैं यहाँ देखिए लिखता हूं ए स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर यहाँ आ गया, प्लस बी स्क्वायर। ये अच्छे से नहीं लिखा क्योंकि मैं पेन टैब की हेल्प से आपको बताता हूँ। देखो पेन टैब मैं यूज करता हूँ अपना, लेट से मैं अपना पेन टैब यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ, गिव मी सेकेंड। ये देखिए मैंने पेन टैब ले लिया है अपना, अब मैं पेन टैब की हेल्प से लिखता हूँ। ओके, लेट से पेन टैब, ये मेरा पेन टैब आ गया है। देखो ये मेरा पेन टैब है, ये मेरा पेन टैब आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर। ये जो आई लिख रहा है ना, ये है, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। हो गया, ठीक है। और राइट पे करता हूँ मैं, राइट, ये राइट करने के लिए है, इक्वल टू ए बी सी, और इसको कर दूंगा इंसर्ट, तो ये मेरा हो गया इंसर्ट। समझ आ गया ड्रॉ में इनटू मैथ? ठीक है, मैं फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए हम पेन टैब की हेल्प से अच्छा से कर पाएंगे इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, टू इस तरीके से, राइट, पाई प्लस माइनस, ठीक है, 2/4। ओके, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो इंसर्ट में दिया हुआ इक्वेशन ये हमारे पास में कुछ प्री डिफाइंड है। अगर हमें इनमें से कुछ अलग चाहिए तो उसके लिए फिर ड्रॉ टूल बहुत ही गजब टूल है, राइट। सो बच्चों अभी हमने जो पता किया, राइट, वो पता कर लिया है पूरा ड्रॉ मेन्यू। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉ मेन्यू किस काम में आता है और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन्स में जो है डिजाइन मेन्यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है डिजाइन, तो उसके बारे में नेक्स्ट लेसन में बात करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।